तुम दोनों हो मेरा शिकार। तुम दोनों को मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को खा जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है। दो दोस्त एक दिन कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। थोड़ा बोर हो रहे होंगे, सोचे होंगे कि यार कहीं से घूम के आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आज मज़ा आ जाएगा। बहुत दिन से ऐसी बहुत ही न्यूट्रल लाइफस्टाइल चल रही है, तो कुछ अलग करने गए थे। अलग हुआ, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। आइए, क्या कुछ हुआ उनके साथ, उस पूरी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी शुभम और संजय नाम के दो दोस्तों के साथ घटी, जो कि अहमदाबाद शहर के पास में ही एक छोटी सी जगह से रहते थे। वहीं पर दोनों की फैमिली लोग भी रहते थे। जो शुभम है वो और संजय दोनों पड़ोसी थे। तो दोनों की ज़िंदगी बहुत ही सही अच्छी चल रही थी। और बचपन से इनकी दोस्ती इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी कि ये लोग कहीं पर भी घूमने फिरने जाते थे या खेलने कूदने या स्कूटी भी चलाने जाना है तो दोनों साथ में ही जाया करते थे। तो दोनों की बॉन्डिंग जो थी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की थी। तो इनके घर वाले भी इनको कभी रोकते टोकते नहीं थे किसी भी चीज़ को लेके। एक टाइम की बात है, ऐसी बहुत ही ज़्यादा मतलब रैंडमली ये लोग घर पे ही थे बहुत टाइम से। कॉलेज स्कूल का कोई टाइम था नहीं, छुट्टियों का टाइम चल रहा था। कुछ छुट्टियां पड़ती है ना मार्च वर्च के टाइम में, जब गर्मी बहुत हो रही होती हैं और कोई फेस्टिवल इतने सारे होते हैं, तो उनमें कुछ दिनों से छुट्टियां चल रहा था, जिसकी वजह से इनको घर पे बहुत बोर हो रहा था। तो जो शुभम है ना, एक दिन संजय से बात करता है और बोलता है कि यार संजय, अपन कहीं घूमने चले गए यार, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम हो गया है अपन कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं और घर पे ना बहुत बोर लग रहा है, कहीं चले क्या घूमने के लिए। तो संजय बोलता है यार कहाँ घूमने जाएंगे, घर वाले अभी कहीं बाहर दूसरी जगह जाने देंगे नहीं, और आसपास की तो हर जगह घूम ही लिया है यार, क्या धूप में गर्मी में मार्केट वार्केट क्या जाना, क्या कर लेंगे जाके घूम घाम के। इतना रहते ना घर पे आराम से, मिलते तो हैं अपन सोसाइटी में, खेलते कूदते तो हैं, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। शुभम बोलता है नहीं यार, मुझे ना बचपन से एक जगह है जहाँ पे जाना है, तुझसे भी मैं बचपन में बोलता था लेकिन तू मना कर देता था, तो वहाँ चले क्या। संजय बोलता है कौन सी जगह। तो बोलता है अपना शुभम की यार वही जगह जो अपने शहर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर एक जो अबेंडेंट सोसाइटी नहीं है, जो बंगलो वाली, वहाँ। तो संजय बोलता है पागल हो गया क्या यार तू कैसी बात कर रहा है, वो अबेंडेंट सोसाइटी में अपन नहीं जा सकते, तुझे पता नहीं है क्या, वो खतरनाक जगह है। शुभम बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, और तुझे जितना डीप में नहीं पता होगा उतने डीप में मुझे पता है कि किस लेवल तक खतरनाक है वो, इसलिए तो बोल रहा हूँ चलने के लिए। तो संजय बोलता है नहीं यार, मैंने सुना हूँ भूत तो घूमते हैं वहाँ पे, बहुत सारे भूत हैं। तो शुभम बोलता है बहुत सारे भूत नहीं है, सिर्फ 2 चुड़ैलें हैं जो बहुत खतरनाक लेवल की हैं। संजय बोलता है सिर्फ 2? मैंने तो बचपन सुना हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे भूत हो गए हैं और अभी के डेट में बहुत ही ज़्यादा भूतिया सोसाइटी है वो। तो बोलता है शुभम कि नहीं, तुझे तो ढंग से स्टोरी पता भी नहीं है। तो बोलता है संजय कौन सी स्टोरी यार, तू सही में मुझे घुमा दिया है बहुत बुरी तरह से, कौन सी स्टोरी बता मुझे। तो शुभम बताता है आज से काफ़ी साल पहले की बात है। वो सोसाइटी बंगलो वाली एक नॉर्मल सोसाइटी हुआ करती थी, थोड़े आउटर एरिया में है, अहमदाबाद से बहुत अलग है, हटके है वो। लेकिन वो सोसाइटी थी ना बहुत फेमस थी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे अमीर लोग रहा करते थे, नेचर के साथ जुड़े रहने के लिए उनका घर था, बंगलो था, सबकी ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल अच्छी कट रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ के सोसाइटी के लोगों को पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में एक डायन है, एक डायन रहती है, बूढ़ी सी हो गई है, जो किसी को कुछ भी देख भी लेना तो बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और अनजाने में किसी के बच्चे को कुछ खाने को दे दे तो बच्चा बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। तो सोसाइटी के लोगों ने उसके घर पे जाना लगभग बंद कर दिया, बच्चों को भी डरा के रखते थे कि वो बुढ़िया आंटी से कुछ लेना नहीं है। लेकिन उन्हीं सोसाइटी में से एक लड़की थी जिसके माँ बाप थे, इकलौती लड़की थी उनकी। वो घर वाले लोग ना बहुत इरिटेट हो गए थे बुड्ढी से, क्योंकि उनकी बेटी को बहुत वियर्ड तरह से देखती थी और स्माइल करती थी। तो लड़की कई बार बताती थी घर वालों को कि मम्मी पापा ऐसे वो बुढ़िया देखती है और ऐसे रिएक्ट करती है, मुझे तो लगता है कि वो नज़र लगाती है, पता नहीं क्या करती है, या सच में नज़र
तो भूत टोना जादू होता भी है कि नहीं है, लेकिन बहुत वियर्ड सी बुढ़िया है, थोड़ी सर्किट माइंड की है, ऐसा बोलती है वो लड़की। उसके घर वाले एकदम गुस्से में जाते हैं और बुढ़िया के घर पे धमक जाते हैं। ये लोग लड़ाई करने लगते हैं बुढ़िया से, बोलते हैं कि तू ऐसे हमारी बेटी को कैसे देख सकती है, तेरी आंखें फोड़ देंगे हम, ऐसे तू नहीं देख सकते हमारी बेटी को, तुझे जो भी करना है कर, अपने घर पे कर या ये सोसाइटी से निकल जा, वरना किसी दिन सब लोग मिलके बहुत गंदा मारेंगे। वो घर जो लड़की थी उसे घर वाले लोगों ने धमकी दे दी है बुढ़िया को, और बुढ़िया को ये बात उसके दिल पे लग जाती है। इतनी बुरी तरह से उसके दिल पे ये बात लगती है कि बुढ़िया एक दिन ये लड़की को देखती है और पता नहीं किस तरह से देखती है कि ये लड़की हिप्नोटाइज हो जाती है और बुढ़िया उसके मुंह में कुछ खिला देती है, ऐसा होता है। और कुछ दिनों के अंदर ही वो लड़की ख़त्म हो जाती है। अब घर वालों को डाउट तो था ही, सोसाइटी के लोगों को भी डाउट होता है कि बुढ़िया ने की होगी। बहुत सारे लोग मिलजुल के लड़ाई करने जाते हैं कि तूने क्या कर दिया, हमारी लड़की को ठीक कर, वो कैसे ख़त्म हो गई, अच्छी खासी भली थी, जब लड़ाई किया तुझसे उसके बाद ही वो ख़त्म हुई है। तो बुढ़िया एकदम मुकर गई, बोली कि मैं बुढ़िया हूँ और अकेले रहते तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ोगे, मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी, मैं सबके पास जाऊँगी और मैं रोऊँगी कि तुम लोग मेरे को परेशान कर रहे हो। तो अब क्या करें लोग, एक बुढ़िया के साथ कर भी क्या सकते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस लड़की ख़त्म होने के कुछ दिन बाद ही वो बुढ़िया अजीबोगरीब तरह से अपने घर के दरवाजे के पास ख़त्म हुई मिलती है। अजीबोगरीब तरह से, अच्छी खासी हेल्दी थी, कोई बीमारी कुछ नहीं, वो तो लोगों को ब्लैक मैजिक ही किया करती थी। सबको लगता है, और इनफैक्ट वो लड़की घर वालों को भी लगता है कि बुढ़िया को हो ना हो किसी ने ख़त्म कर दिया, उसके शैतान ने। और सोसाइटी के लोगों को लगता है कि जो लड़की ख़त्म हुई है उसने बुढ़िया को मारी है। और सचमुच में ऐसा ही था, बुढ़िया को उस लड़की ने ही मारी थी। और उसके बाद से, जब से वो बुढ़िया ख़त्म हुई थी, उसके बाद से पूरे सोसाइटी में एक अजीब सा मनहूसियत सा छा गया। जितने भी लोग वहाँ रहते थे ना, पता नहीं क्यों शाम के टाइम में घर से बाहर निकल भी गए बाई चांस बच्चे, बूढ़े या जवान, तो बीमार हो जाते थे। तो सब लोग बहुत परेशान रहने लगे और एक टाइम ऐसा आया कि हार पछता के सब ने उस सोसाइटी खाली कर दिया, अलग अलग जगह जाके रहना चालू कर दिया। सोचे कि यहाँ रह के बीमार पड़ने से अच्छा कि हम कहीं और रह लेंगे। और सब लोग पैसे वाले थे अच्छे खास, सब लोग अलग अलग जगह रहना चालू कर दिए। शुभम बोलता है कि तब से वो सोसाइटी में उन दोनों की आत्मा भटकती है और वो लड़की अभी भी बुढ़िया को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करती है। और वो बुढ़िया बहुत आक्रामक है और बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। मतलब कोई भी अगर उस बुढ़िया को देख लेना, बुढ़िया उसके जीवन में उसका साथ नहीं छोड़ती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसको ख़त्म करके रख देती है। संजय बोलता है कि भाई क्या स्कैरी स्टोरी है यार। शुभम बोलता है स्कैरी स्टोरी नहीं है, यह रियलिटी है। तो मतलब चलेगा क्या, बहुत मज़ा आएगा, अपन घूम के आते हैं। संजय बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, पागल हो गया है क्या तूने बताया कि इतना बुरा वहाँ का सिचुएशन था, मैं कैसे जा सकता हूँ। शुभम बोलता है नहीं यार चलते ना, बहुत फोर्स करता है संजय को, बहुत ज़्यादा। और फाइनली संजय मान जाता है। ये लोग शुभम की स्कूटी उठाते हैं और उसकी स्कूटी से शुभम और पीछे संजय बैठा हुआ है। ये लोग लगभग 5-6 बजे करीब वो सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। गर्मी का टाइम है, इतनी जल्दी अंधेरा तो होगा नहीं। ये लोग जाते हैं सोसाइटी के अंदर और ऐसे ही घूमना फिरना चालू कर देते हैं। वहाँ पे जितने जंगली पेड़ भी थे ना, जो बाहर खुद से उगे वाले, वो तक सूख गए थे। एकदम बंजर इलाका, एकदम बंजर एरिया, और एकदम ही ज़्यादा मनहूसियत सी छाई हुई थी वहाँ पे। सब दोनों देख के एकदम दंग रह जाते हैं कि यार ये तो नॉर्मली ये सब पेड़ अपने आप कैसे सूख सकते हैं यार, ये मतलब ऐसे जंगली पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती, तो अपने आप ही नॉर्मल हरे भरे रहते हैं, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक अजीब सी मनहूसियत सी वाइब आ रही है। दोनों ये सोच ही रहे होते हैं, तभी जो शुभम है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर बहुत सारी एंटिक चीज़ें रखी हुई है, वो सब देखने लगता है। घर के बाहर, किसी घर के बाहर खड़ा था वहाँ पे, तो संजय है वो भी देखने लग जाता है। और पता नहीं कैसे वो सब चीज़ें देखने वखने में दोनों इतनी बुरी तरह से खो जाते हैं कि इनको कुछ होश नहीं रहता है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना भी है। और काफ़ी टाइम बीत जाता है। ये लोग सामान देखते देखते एक
सोसाइटी के घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। घर के अंदर एंटर करते ही है नीचे वाले फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जाके वहाँ पे ऐसे ही देख रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें छेड़ रहे हैं। एक अलग कमरे में देखने के लिए घूमने के लिए शुभम घुस गया है, एक अलग कमरे में संजय घुस गया है और दोनों ऐसे एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक से शुभम के कान में संजय की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत स्पीड में भागते हुए जाता है कि संजय मेरे साथ ही था, इसी कमरे में था, वो कहाँ चला गया। दूसरे कमरे में जाता है, जिधर चीखने की आवाज़ आई थी उस तरफ फॉलो करते हुए जाते तो क्या पाता है, संजय जो है अपना कंधा पकड़ के जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अजीब सा कर रहा है। बोलता है शुभम क्या हो गया यार, तू ऐसे चीख क्यों रहा है, क्या हो गया। बोलता है संजय कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मिरर है ना यहाँ पे जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ एक अजीब सी बुढ़िया टाइप की औरत दिखाई दी और मैंने उसको सिर्फ आधे सेकंड की झलक में देखा होगा और अचानक से मुझे यहाँ पे दर्द हुआ जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से काटा। शुभम में बोलता है दिखा दिखा भला यार, तो किसने काटा, क्या काटा, दिखा। तो जो संजय है वो अपना शर्ट ऐसे हटाता है और जैसे ही हटाता है लिटरली यहाँ पर कटा हुआ और खाया हुआ दिखता है। बहुत तेज़ दोनों चीख देते हैं और इतने तेज़ चीखते हैं घबरा जाते हैं। वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। भागते भागते नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं। वहाँ पे नीचे वाले फ्लोर में जो एरिया है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, हॉल वाले एरिया, वहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक से दिखने वाली बुढ़िया खड़ी है जो इनको देख के बहुत ही अजीबोगरीब तरह से स्माइल कर रही है। जो संजय बहुत तेज़ घबराता है और बोलता है भाई शुभम हमको दूसरी तरफ से टूटा हुआ उधर से भागना पड़ेगा निकल के बाहर, वो बुढ़िया हमें दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। शुभम बोलता है हाँ भाई मुझे विश्वास नहीं था लेकिन अभी हो गया है, भागना तो पड़ेगा। ये दोनों टूटे हुए दूसरी तरफ से भागते हैं और भागते भागते लोग बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं वापस से जो बुढ़िया है वो संजय के दूसरे कंधे पे अभी हमला बोलने ही वाली थी। जो शुभम है वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये सब कुछ बिल्कुल फिल्मी तरह से उनके साथ हो रहा था। शुभम हनुमान चालीसा पढ़ने लगता, वैसे ही बुढ़िया आती है और शुभम पे हमला करने ही वाली होती है। ऐसे चिल्लाते उसका हाथ हटाती है। क्यों? क्योंकि शुभम ने हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था और हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा था। शुभम अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है, संजय पीछे बैठता है और बहुत ही स्पीड में दोनों स्कूटी चालू करते हैं और भगाना चालू करते हैं। भगा रहे 80 तक की स्पीड पकड़ लेते, ज़ोर से भगा रहे हैं। 3 किलोमीटर लगभग है इनका घर आने के लिए उस आउटर इलाके से। ये लोग अभी अपने घर पहुँचे उससे पहले ही अचानक से रोड के बीचों बीच वो बुढ़िया दिखाई देती है। अब लगता है शुभम को कि शायद हमारी स्कूटी पलट देगी और हम दोनों को ख़त्म कर देगी। और ये जो चीज़ एक और स्ट्रेंज इनके साथ हुआ था, पता है क्या हुआ था? ये लोग जब घुसे थे तब 5-6 बजे का टाइम हो रहा था। गर्मी के टाइम में इतनी जल्दी सूरज नहीं ढलता है, एकदम रोशनी थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये लोग बाहर निकले हैं तो एकदम रात वाला माहौल दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत घनघोर अंधेरा। ये लोग अभी डर ही रहे होते हैं। शुभम बोलता है संजय डरने का मतलब नहीं है, तू भी हनुमान चालीसा पढ़, जितना तुझे याद है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैंने लॉकेट पहना, वो कुछ नहीं कर पाएगी हमारा, तू पढ़ हनुमान चालीसा। जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो बुढ़िया के एकदम बाजू से अपनी स्कूटी स्पीड में निकालता है शुभम और एकदम स्पीड में चलाते फाइनली घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते घर वाले चिल्लाने लगते हैं, इतना टाइम क्यों लगा दिया, कहाँ रह गए तुम लोग, इतने बजे तक कौन घूमता है रात में, सबका खाना वाना हो गया है। ये शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने घंटे हमारे बीत गए वहाँ पर उस सोसाइटी में, उस कमरे में, हमको पता कैसे नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने आप हमारा माइंड इस तरह से किसी ने कंट्रोल में कर लिया कि इतने घंटे बीत गए हमको पता नहीं चला। लेकिन जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचे थे, खाना वाना थोड़ा बहुत खाते हैं डर में ही और रात में सोते हैं। रात में सो तो जाते हैं लेकिन दोनों को सपने में वही बुढ़िया दिखाई देती है जो दोनों को मारने की कोशिश कर रही है, ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंस रही है और बोल रही है, तुम दोनों हो मेरा शिकार, तुम दोनों को मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को खा जाऊंगी। ऐसा सा बोल रही है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, एकदम अजीब सी आवाज़ में। ये दोनों घबरा गए थे। सुबह उठते हैं, एक दूसरे को
फ़ोन करते हैं, मिलते हैं और बोलते हैं भाई ये बहुत अलग मामला है, हमको कहीं ना कहीं किसी को दिखाना पड़ेगा। यही इनके सोसाइटी के पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाते हैं और पंडित जी को सब कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा पिछली रात हमारे साथ हो गया। पंडित जी बोलते बेटा शुभम, तूने जो लॉकेट पहना था ना, उसकी वजह से तू बच पाया है, वरना वो चुड़ैल तुम दोनों को ख़त्म कर देती, पता भी नहीं चलता। हनुमान जी से बढ़ के तो चुड़ैल नहीं है वो, इसलिए तुम लोग बच पाए हो, और आज के बाद तुम लोग उस जगह पर कभी मत जाना। ये लोग बोलते नहीं नहीं पंडित जी, हम सपने में ना जाएं, रियल लाइफ में तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब से उस बुढ़िया के इन लोगों ने देखे हैं ना, आज इतने साल हो गए हैं, अभी भी दोनों को एक साथ कभी भी सपने में दिखाई दे देती है। एक ही दिन कभी भी दोनों को सपना आएगा और वो बुढ़िया हंसती हुई अजीब सी क्रीपी सी आवाज़ में कुछ कुछ बोलते हुए दिखाई दे देती है। इनको समझ में नहीं आता कि कितने साल तक और दिखाई देगी। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद शुभम ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत ही अच्छी सीख मिल गई। सीखिए कि कभी भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, और आपको पता हो तो बिल्कुल भी नहीं। फिर तो यार, आप तो पता होने के बाद अगर कर रहे हैं तो कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार रहे हैं। खैर, थोड़ा सा मनोरंजन भी मिला होगा उम्मीद करते हैं। तो इसी बात पे अब तक देख लीजिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप अपनी कहानी लिख के भेज सकते बिल्कुल ऐसे ही, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते, कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।